नमस्कार दोस्तों। एसएससीजीएल में आखिर इंग्लिश में कैसे अच्छा स्कोर प्राप्त किया जाए। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तब भी आप मेहनत करके प्री के अंदर 45 प्लस और मेंस के अंदर 160 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हो, बशर्त आपको एक तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आपको ऑथेंटिक बुक लेनी पड़ेगी। कुछ बुक जैसे कि मैं बताता हूं आपको, एसपी बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन की, एमबी पब्लिकेशन की जिसके राइटर हैं अजय कुमार, आरएस अग्रवाल, बस ये 3 बुक सफिशिएंट है, और एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी वोकैब के लिए। दोस्तों, मार्केट से ज्यादा कचरा इकट्ठा ना करें। मार्केट के अंदर दुनिया भर के टीचरों के क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स अवेलेबल हैं, उनसे बचें। केवल ये 3-4 बुक ऑथेंटिक अपने पास रखें। दोस्तों, इंग्लिश मजबूत करने के लिए उसकी बुनियाद है वोकेबुलरी, शब्दकोश। अगर आपकी वोकेब अच्छी है तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इसी का एक भाग है। ईडियम्स फ्रेजेस आप इजीली याद कर सकते हो। पैसेज और क्लॉज टेस्ट अगर आपकी वोकेब अच्छी है तो आप आसानी से समझ सकते हो। एरर्स के अंदर और ग्रामर्स के अंदर कहीं ना कहीं वोकेब की काफी भूमिका रहती है। अगर आपकी वोकेब अच्छी है तो मेंस के बाद में जो 100 नंबर का डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो और एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। तो रोज मैं एक हिदायत देता हूं आपको कि रोज 10 से 15 शब्द याद करें। उनको एक बार रात में सोने से पहले रिवाइज कर ले, एक बार सुबह उठ के रिवाइज कर ले। आपकी अंग्रेजी कितनी भी कमजोर हो, एक महीने में 15-45 450 वर्ड्स होते हैं। 6 महीने में आपके पास सफिशिएंट शब्द होंगे। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर में जितने भी शब्द आए हैं, वोकैबुलरी आई है, उनको रट डाले आप, उनको बार बार प्रैक्टिस करें, उनको रट डालो। एमबी पब्लिकेशन में भी दे रखे हैं, आरएस अग्रवाल में भी, कहीं ना कहीं वापस रिपीट होते हैं, तो उनको तो आप याद ही कर लो। और ग्रामर के लिए एसपी बख्शी साहब की बुक है, वो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा न पढ़े। और इसके बाद जो उसमें पीछे एक्सरसाइज दे रखी, आप उसको सोल्व करें, उससे आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। और चाहे एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, उसके अंदर काफी अच्छे बेहतरीन तरीके से दे रखा है। और दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए मैं यही कहूंगा कि आप एक पेपर ना सोल्व करें, दूसरा पेपर ना सोल्व करें, सबसे पहले आप चैप्टर वाइज सोल्व करें, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज सोल्व करते हो तो उससे आपकी इफिशिएंसी बढ़ती है और उससे स्कोर बढ़ेगा। हाँ, एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले कुछ मॉक पेपर्स की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, और इसके पहले केवल चैप्टर वाइज। दूसरी बात, ग्रामर इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करें। तो ग्रामर इंप्रूवमेंट करने के लिए बात यही है कि जो एसपी बख्शी बुक है या नीतू सिंह की है, उसको पढ़े, उसकी बार बार प्रैक्टिस एक्सरसाइज करें, और कोशिश करें कि एक फीलिंग डेवलप करें, इंट्यूशन डेवलप करें। रटे नहीं, चीजों को समझे कॉन्सेप्ट वाइज। पहले नाउन को समझे, फिर प्रोनाउन को समझे, फिर एडजेक्टिव को समझे, फिर एडवर्ब को समझे, जैसे भी सीक्वेंस है। एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को आप नहीं समझ सकते, फिर इनको इंटरलिंक कीजिए, क्योंकि रटने से बचिए आप। अगर इंग्लिश के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है 160 प्लस और इंटरव्यू पोस्ट प्राप्त करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना होगा। और एक बात ये महत्वपूर्ण है कि आप अगर पैसेज और क्लोज टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर लाना चाहते हो या पीक्यूआरएस में एक्यूरेसी चाहते हो, तो आप रोज 1 घंटा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो द हिंदू पढ़ सकते हो, उसका एडिटोरियल, या वीक है तो टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कर सकते हो। शुरुआत में आपको कतई समझ में नहीं आए, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन रोज पढ़े, क्योंकि जब आप रोज पढ़ोगे तो उससे आप में एक इंट्यूशन डेवलपमेंट होगा, एक फीलिंग आने लगेगी जैसे हमें हिंदी में आती है। तो उससे आपको किसी वोकैबुलरी का अर्थ पता नहीं है, किसी कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, फिर भी आप उसको सोल्व कर दोगे और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आप इन चीजों पे ध्यान दें। और एक बात यह है कि मार्केट के अंदर अंकुल सिंह, क्रिस्टोफर फिनिक्स, एनी मैम, दुनिया भर के क्लास के नोट्स अवेलेबल हैं। प्लीज आप इनसे बचिए। कुछ गिने चुने टॉपिक्स पे
बुक उठाई जा सकती हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर फिनिक्स के एक एरर्स पे मेड इजी नाम से बुक है, वो ठीक ठाक है। अंकुल सिंह की भी जो कॉन्सेप्चुअल बुक निकाली है उसने, वो भी ठीक है। और बाकी ज़्यादा कचरा से बचे, जैसे कि रैन एंड मार्टिन, मेड इजी फॉर वोकेबुलरी, बैरन, अशोक सिंह की, मार्टिन एंड थॉमस, दुनिया भर की जितनी भी बुक्स हैं बची है, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बचने की कोशिश करें, कम पढ़े और अच्छा पढ़े। और देखो दोस्तों, भाषा केवल आप 2-3 महीने में, अरे यार सॉरी, भाषा आप केवल 2-3 महीने में, ज़्यादा 2-3 महीने में आप केवल कंपटीशन के लिए सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको भाषा अच्छे से सीखनी है तो उस पर और काफ़ी मेहनत की दरकार है। और ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं से सुनने का मौका मिले तो भाषा को सुनिए, क्योंकि हम परिवार के अंदर जब किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, बच्चे होते हैं, तो सबसे पहला सुनना शुरू करते हैं, उसके बाद बोलना। आप भी, अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, आपको कहीं मौका मिलता है तो आप अंग्रेजी बोलिए। आपने जो वोक्यूबुलरी पढ़ी है, आपने जो ईडियम्स को याद किया है, आपने जो भी आपने कुछ इंग्लिश में सीखा है ग्रामर के साथ, उसको बोलने की कोशिश कीजिए। कहीं मौका मिले तो उसे लिखिए आप। इससे आप, वो कहते हैं कि 2 किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक पंथ 2 काज वाला काम आप कर सकोगे। तो आप ये कीजिए। और दूसरी बात, एक बात यह है कि अगर आपको कहीं से सुनने का मौका मिल रहा है, इंग्लिश, जैसे ऑल इंडिया रेडियो से एक डिस्कशन आता है, डिबेट आती है, कहीं पे भी अगर आप डिबेट सुनते हो, किसी की इंग्लिश को बोलते हो सुनते हो, तो उससे भी आपको काफ़ी वर्ड्स मिलते हैं। आप रास्ते चढ़ रहे हो, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए। रास्ते में काफ़ी दुकानों पे अच्छे अच्छे नए मीनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। घर पे डिक्शनरी रखिए, ऑक्सफोर्ड की आती है, भार्गव की आती है, फादर कामिल बुल्के की आती है, लेकिन आप तो एक ऑथेंटिक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखिए या कैम्ब्रिज की रखिए। जो भी आपको ना आए, आते ही घर पे उससे डिस्कस कर लीजिए। उसके फिर एंटोसाइनोनिम्स भी आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे। और फिर एक बार वोकेबुलरी पर अगर आपकी पकड़ बढ़ गई तो इंग्लिश आपको एक मतलब खिलौना लगने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा। और भाषा की यही खूबसूरती होती है। और आपके आगे भी मेंस के बाद भी 100 नंबर, कुल मिला के 100, 250, 350 नंबर की इंग्लिश मानता हूं मैं। तो एसएससी को क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू पोस्ट हासिल करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और दोस्तों, आपकी अंग्रेजी कितनी भी कमजोर हो, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैंने भी 160+ मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो 6 महीने में कितनी भी आपकी अंग्रेजी कमजोर हो, आप आसानी से सीख सकते हो। और घबराइए नहीं, बस मेहनत कीजिए, अंग्रेजी आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। वोकेबुलरी पर ध्यान दें, रोज याद करें, कंटिन्यूटी मेंटेन करें, न कि 2 दिन पढ़ लिए 1 दिन पढ़ लिए, बस बी कंटिन्यू। एंड मैं विश करता हूं कि आप एसएससी में जल्दी सफलता हासिल करें और इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त करें। इसी तरह मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।